हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की ये जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होने वाला है। नॉर्सेट को लेके तैयारी से लेके आपकी जो फेलियर सक्सेस सारी चीजें आज हम जानेंगे। So guys, welcome to Gaurav 14 RUHS और now it's Gaurav Nursing Classes। और देखो हम पहले साथ काम कर चुके हैं, कॉलेज से हमारा सफ़र साथ है। तो आई थिंक कि वन ऑफ द एक ऐसा पर्सन है जिसने मेरी जर्नी को बहुत क्लोजली देखा होगा। और एज मैं पवन सोनी अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स के अंदर। 2 टाइम्स मैंने नॉर्सेट क्रैक किया था। फर्स्ट मैंने विद द अपनी 4th ईयर के साथ किया, देन सेकंड इन सर्विस रह के मैंने सेकंड टाइम किया था। और पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो हमने इनके रूम पे शूट किया था। आज ये सेकंड वीडियो है जो हम दिल्ली के अंदर मेरे फ्लैट पे शूट कर रहे हैं। सो आज कुछ अनफिल्टर्ड बातें, अभी सर का कल एग्ज़ाम है बट ही इज स्टिल कि यार बच्चों को कुछ ना कुछ तो आज देना है, और हम आए हैं तो कुछ क्रिएटिव करके जाते हैं, कुछ अच्छा सा वो लेके जाते हैं कि भाई कुछ ऐसी बातें हो जाए अनफिल्टर्ड सी जो एक जर्नी के अंदर इम्पोर्टेंट रहे। सो देखते हैं अब इनके कुछ स्ट्रेंथ से क्वेश्चन रहेंगे और उनके बारे में हम ट्राई करेंगे आंसर देने का। सो सॉरी गाइस। कोई नहीं। और इस वीडियो में हम कट भी नहीं लगाएंगे। और हाँ, एक चीज बता दूं, रियल में बता रहा हूँ। देखो, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर पॉडकास्ट टाइप देखा होगा, क्योंकि वो उनका एक प्रोफेशनल जरिया होता है शूट करने का। और आज कोई करने लगेगा, हम बिल्कुल प्रॉपर अनफिल्टर रखेंगे जो रियल में हमें। एक चीज और बता दूं, बॉस की जर्नी सच में स्ट्रगल रही है। हमारी कॉलेज में एज ए सीनियर थे और 2 बार ये क्वालिफाई हैं अच्छे से, और फिलहाल ये एम्स कैफ एम्स में है अच्छी रैंक के साथ। बट आज की इस वीडियो में मैं सच जो चीज़ें आप मुझसे जानना चाहते थे, काफ़ी जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर वगैरह हैं वो भी मेरे से क्वेश्चन करते रहते थे कि आपके नॉर्थ सेट का क्या होगा। उसका जवाब मैं एंड में दूंगा। सबसे पहले मैं बॉस से स्टार्ट करता हूँ। मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप सभी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को पूछते हैं, क्योंकि राजस्थान पैटर्न चेंज हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हमें तैयारी किस सेमेस्टर से स्टार्ट करनी चाहिए और कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसका आपके ऊपर क्या रहेगा? देखो, जब हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में होते हैं हमें पता ही नहीं होता है नर्सिंग क्या है। हम समझ ही नहीं पाते यार कि नर्सिंग का बेस क्या है। तो पहले साल नॉर्सेट को समझ के क्या करना है, और शुरू के 2 साल समझने के हैं, बेस क्लियर करने के और वेरी इंपॉर्टेंट मज़े करने के लिए। आई थिंक कि कॉलेज लाइफ वापस कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो कॉलेज के शुरू के 2 साल होते हैं ये एडवेंचर्स के होते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करने के होते हैं। आप सर से पूछ सकते हो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज द मोस्ट सार्कास्टिक पर्सन। मैं बैक बेंचर टाइप का लड़का था जो इतनी सारी बकवास बातें करना, बहुत सारी बदमाशी करना, फालतू की छोटी मोटी पॉलिटिक्स करना, ठीक है, इन सब चीज़ों में रहा। हमने साथ किया सारा कुछ, ठीक है। और देन जब 3rd ईयर आता है तब हम थोड़ा सीरियस हो सकते हैं कि हाँ 6 सेमेस्टर 6, 7, 8, हाँ 5 या 6 सेमेस्टर में आप थोड़ा सीरियस हो गए कि यार चलो अब देख लेते हैं, अब थोड़ी तैयारी कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की। जैसे ही 6 सेमेस्टर आता है तो सबसे बड़ा ये रहता है कि बेसिक चीज़ें मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सी ऐसी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। तो मोस्टली स्टार्ट करना चाहिए कौन सी बुक से बेसिक स्टार्ट करने के लिए बेस्ट रहने वाली है? माइक यही है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आ जाएगी। देखो, जब भी हम ना नॉर्सेट की बात करते हैं सवाल ये रहता है शुरू कहाँ से करें। भाई हम अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि भाई शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी शुरुआत भी इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी सेमेस्टर में हम हैं पहले उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को अच्छा कर लो। मान लो मैं भाई 3rd ईयर के अंदर एंटर करूंगा, हाँ 6 सेमेस्टर पीडियाट्रिक्स आएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आएगा, मान लो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आएगा। पहले क्या करो, उन सब्जेक्ट को अच्छा कर लो, ताकि भाई हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम यूनिवर्सिटी का भी कर लेंगे और नॉर्सेट का भी हो गया। फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना है 1st ईयर और 2nd ईयर के सब्जेक्ट को बैकअप करने के लिए। तब हम साइड में फंडामेंटल स्टार्ट कर सकते हैं, साइड में हम कोई दूसरा सब्जेक्ट एमएसएन वगैरह स्टार्ट हाँ। कर सकते हैं। तो मेनली हमें पहले तो उन सब्जेक्ट को करना है, उनके कोचिंग के लेक्चर्स लेने हैं, समझना है जो हमारे उस सेमेस्टर में काम आने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमारा यूनिवर्सिटी भी सही जाए और हम नॉर्सेट की तरफ भी बढ़ते जाए। अब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे ही कुछ बच्चे 6 सेमेस्टर में जैसे आ जाते हैं
तो उनका एक बेसिक रहता है कि मुझे पीआर यादव करना चाहिए या टारगेट आई बुक्स करना चाहिए। अब ये किस तरीके से डिसाइड हो, क्योंकि बुक्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वहाँ, एक तो थ्योरी को लेके और थोड़ा एमसीक्यू को लेके। तो मोस्टली दो बुक्स ज्यादा आपने सुनी होंगी, अभी कुछ बुक्स और भी हैं जैसे मिशन प्रचार का वगैरह। तो आपका इस पे क्या राय है? अभी जैसे क्या है कि ट्रेंड हर बार बदलता जाता है। कई बार मिशन परिचारिका बहुत काम आ जाती है, कई बार पीआर यादव काम आ जाती है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो अगर हम शुरुआत करें वही पीआर यादव बुक से, वो एक ऐसी बुक है एक्चुअल में, उसमें खास बात यह है कि उसमें पीवाईक्यू है। तो जो एग्जाम में आता है वो कंटेंट है, तो हमें क्या पता लग जाता है कि एग्जाम में क्या आता है। तो उससे चालू करना ज्यादा बेटर होता है। टारगेट हाई में अच्छा है, बट मुझे उसकी एक चीज अच्छी नहीं लगती, वन लाइनर्स, जो एक रटने वाली बात हो जाती है। हाँ वन लाइनर्स हम पीआर यादव से भी कर सकते हैं, बट पीआर यादव में क्या है कि कई सारे सिनेरियो वाले क्वेश्चन है वो भी सही कर देते सही हैं। है। ठीक है, बाल सही है ना सर मेरे? अरे बिल्कुल एकदम चकाचक, कते तैयार होके बैठाया है। और So, ये वीडियो शूट पता है कितने बजे? रात के 2 बजे। हाँ, रात के 2 बजे हैं, और कल सुबह एग्जाम देना है कल 4 सुबह बजे तक एग्जाम की, देने जा और रहे यहाँ हैं, से 92 किलोमीटर दूर जाना और है। अभी बस हाथों हाथ मूड बनाया कि यार चलो कुछ वीडियो करते हैं शूट अच्छा। कुछ कर लेते हैं। बढ़िया है, दिन भर घूमे। ये एक वो घूमने वाला व्लॉग भी हाँ वो क्लिप डाल जरूर देना। दिखाएंगे, कैफेम्स वाला दिखाऊंगा मैं। ठीक है, देन हाँ हम चल रहे थे तो पीआर यादव से आप स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नाइस बुक। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा एग्जामों में क्या पैटर्न आता है, कैसे सवाल आते हैं। देन मिशन परिचारिका की थ्योरी बहुत हाँ अच्छी। मैं कहने जा रहा था कि पीआर मिशन यादव आपके थ्योरी, एमसीक्यू के लिए बेस्ट है, पीआर यादव एमसीक्यू के लिए बेस्ट है। और मिशन हाँ, प्रचार का थ्योरी के लिए बेस्ट है। जहाँ पे बंदों को एनक्लेक समझ में नहीं आती, मैं उन्हें बोलता हूँ मिशन परिचारिका पढ़ लो। मेरे पास खुद है मिशन प्रचार का, हमारे पास होगी। हाँ, मैं एलमीरा में रखी हुई है। हाँ दिखा दूंगा, सच में मिशन प्रचार का बेस्ट है। और तो कोई स्पॉन्सर हाँ, नहीं है, कोई क्योंकि स्पॉन्सर हम नहीं, दोनों ने खूब प्रमोशन किए बुक्स के, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल किसी वही बुक जो से जेन्युइन लगा। बुक है, हमेशा जेन्युइन उसके प्रमोशन जो भी, प्रमोशन तो चलो हम करते ही नहीं, हम एडवाइस करते हैं। एडवाइस। ठीक है, कि हाँ भाई लोगों को कि रिकमेंडेड करते हैं ये बुक अच्छी है, क्योंकि वो लोग हम पे ट्रस्ट करते हाँ। हैं। तो ना तो हमें कोई पैसा कमाना है, तो उस चीजों के लिए हम मेहनत करते हैं कि भाई कम से कम किसी के पास गलत सलाह नहीं जाए। वैसे बॉस को तो पैसा कमाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जॉब है भाई, अच्छी खासी सैलरी है। तो जेन्युइन नहीं, सच में मजाक से हटके, क्योंकि अनफिल्टर्ड वीडियो है, तो सच में जो बुक्स अच्छी रहती हैं और वही बुक्स आपके लिए प्रेफर की जाती है। तो ये दो चीज नोट कर लेना जरूर कि एमसीक्यू के लिए पीवाईक्यू के लिए पीआर यादव, थ्योरी के लिए मिशन प्रचार का। चलो अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। होता यह है कि जैसे ही हम कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, सारी चीजें सही चल रही होती हैं, जैसे मेरे साथ हो रहा था, सही चल रहा था सब कुछ। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये टेस्ट सीरीज किस कंपनी की ज्वाइन करना चाहिए। कंपनी एज इट कोचिंग समझ लो, क्योंकि आज तो सारी कंपनी है मोस्टली जो आप सुनते हो। मैं यहाँ कुछ कोचिंग्स के नाम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें कॉपीराइट आएगा भी नहीं। सबसे पहला, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको बेस्ट लगती है? मोस्टली यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। टीएनसी, जेडी, एनएनएल, एन प्रेप, ईटीसी, जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं, या जेड2एफ, डीएमएस, इतनी सारी कोचिंग है। तो टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, और टेस्ट सीरीज हमें किस तरह हेल्पफुल करती है, और खुद को किस तरह से उसमें हम देख सकते हैं कि क्या चीजें रहने वाली है? इसका ना एक वीडियो का थंबनेल भेजूंगा। हाँ उसमें मैंने 8 मिनट तक ये बताया है कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। ठीक है, और जेन्युइन आइडिया दिया है, बहुत जेन्युइन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट सीरीज हमें अटेम्प्ट कैसे करनी, कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, उस 8 मिनट के बाद आप रिव्यू देना कि हाँ हमें वो चीज़ सही लगी। बट अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करके हाँ बताऊं। कंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। वीडियो जो बनानी है। देखो क्या है, टेस्ट सीरीज हमारे पास एक ऐसा जरिया है जो एक तो नेगेटिव मार्किंग कम करेगी, हमारा रिवीजन करवाएगी। हाँ। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज हमारी जेन्युइन हो, हमें पता चलेगा हम कंपटीशन में हाँ। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारी 3-4 टेस्ट सीरीज है जो अच्छी है, चलती है। टीएनसी की टेस्ट सीरीज, एनप्रेप का क्वेश्चन बैंक, जो नाश्ता टेस्ट सीरीज है, नाश्ता फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है नाश्ता mostly। टेस्ट सीरीज मेरा एक नॉन फ्रेंड है, वो बनाता है और लीजेंडरी क्वेश्चंस उसमें वो डालता है। थर्ड नंबर पे कंसेप्ट स्टार है, जिसको एम्स दिल्ली के एनोज रिकमेंडेड करते हैं कई लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं, नर्स दियो करके, रिया चौधरी, एंड शी इज रनिंग नर्स दियो एंड शी हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल्स और एस्पिरेंट्स। तो उसने कंसेप्ट स्टार से करी थी और वो रिकमेंडेड करती है। मैंने टीएनसी से करी थी। मैं खुद टीएनसी और जेडी से। हाँ हाँ पर हमने ये So, JD बाकी की भी की छोड़ी अच्छी नहीं है। है, ये नाश्ता एंड हाँ, तो ये हम छोड़ी नहीं रिव्यू है। सबका करते हैं, सबको देखते देते हैं हैं। कि कौन सा एग्जाम है सबको। हाँ प्रॉपरली तो नहीं दे पर, लेकिन हाँ ये जरूर देखते क्वेश्चन। और मुझे जहाँ तक लगता है लगभग लगभग सबके क्वेश्चंस अच्छे हैं।
ठीक है, बट अब आप मैटर करता है, अगर आपको ये देखना है मेरी रैंक कहाँ स्टैंड करती है, तो लोगों का कंपटीशन देखना है तो वो टीएनसी में फिर लगभग वहाँ पे आपके क्या है कि आपको 40 से बहुत 45 हजार बच्चे हाँ। एग्जाम देते हैं। इतना बच्चे देखते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि कहाँ क्या है। ठीक है, बाकी सबके अपने अपने एडवांटेज हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, अपने अपने वो चीजें हैं। सो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्पॉन्सर, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीएनसी में बच्चे अच्छे खासे हैं। और आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो उनके सैटरडे फ्री वाला भी होता है। हाँ, और फ्री सैटरडे, हाँ, हर टेस्ट सीरीज अपना फ्री सैटरडे, जैसे अलग अलग टेस्ट नाश्ता वाला जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री होता है, वो भी बहुत अच्छा है। सबके मोस्टली फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहते हैं, वो देते हैं। अब मोस्टली होता क्या है कि अपन जब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बट रियल है। जैसे नहीं, मैं रोऊंगा नहीं यार, मैं अच्छा हूँ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, चलो एक चीज और पॉइंट कर लेते हैं कि जो नर्सिंग नेक्स्ट लैब है उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है कि नहीं, उसका मैं जनरल रिव्यू दे देता हूँ। शायद बॉस ने तो टीएनसी से की है। देखो, एक्चुअल में एक तो वो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसकी अलग अलग वेरायटी आती है, 1700 वाली, 9000 वाली। पर मोस्टली मैंने देखा है कि वो ऐप पे फ्री चली जाती है, तो मोस्टली आप ऐप पे उसको फ्री दे सकते हो, तो वो वहां तक है। और मोस्टली ये बाकी बॉस ने बताया वो काफी अच्छी है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है लाइफ में, एकदम मस्त रैंक वैंक आ रही होती है, फिर आता है प्री का एग्जाम। तो उस टाइम पे और जो ड्यूरेशन टाइम पे क्या मिस्टेक्स होती एक हैं? बार देख लो किसी का फोन आ गया हो तो वीडियो कनेक्ट कर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल लाइफ भी मैटर होता है। है। एक पर्सनल लाइफ नहीं है भाई, हाँ, रात को कॉल्स रात आते को हैं। भी कॉल्स आते हैं भाई। लाइफ लगने के बाद ना ऐसा इजी नहीं है, सब कुछ संभालना, वाह भाई चल तो रहा है, सही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि कई बिल्कुल। बार ऐसा होता है जब मैं मॉर्निंग करके आ रहा होता हूँ, हाँ, 3 बजे पीक, मतलब जस्ट 20 मिनट हुए हैं सोया, चार्ज लेने के लिए फोन आ 3-4 जाए। फोन आ गए किसी चीज को लेके, हाँ, कभी स्टाफ, कभी फ्रेंड्स, कभी कोई एस्पिरेंट्स के, और फिर ऐसा हो जाता है यार। कई कई बार हमारे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग टाइम में, हम ऐसे कैमरा चालू करके चल दिए, माइक हाँ। कनेक्ट, हमारा माइक आवाज ही रिसीव नहीं कर रहा भाई, वो वीडियो 2-2 बार 3-3 बार शूट की कॉलेज थी। टाइम में हाँ कई बार, और जो मैंने फर्स्ट वीडियो एक डाली थी, वो भी जो हमारे मैंने चैनल फर्स्ट हाँ फर्स्ट वीडियो, हाँ मैं तो अपने जो चैनल है मेरा, फर्स्ट वीडियो भी इसके चैनल से स्टार्ट हुआ है। मैंने अपना जब सिलेक्शन हुआ था तब मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें 4 घंटे शूटिंग के बाद मुझे पता लगा कुछ कि नहीं माइक ही नहीं चला, और देन मैंने 5 बार थक हार के वीडियो शूट करी। ये सच है। चैनल पे उस हाँ। वीडियो पे 1.5 लाख व्यू है। हाँ, तो बहुत सच बता रहे, ये सच है। और एक चीज ध्यान रखना, जो ऐसी वीडियो होती है ना जो 2-2 3 बार शूट करनी पड़ती है, वो अच्छी चलती है। और ये अच्छी नहीं चलेगी क्या? ये इनको ये ये अच्छी चलाना आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज और ध्यान रखना, मतलब कि जो बॉस की साइकोलॉजी वाले जो वीडियो आप देखते हो ना, शायद वो नर्सिंग की मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो, और आज भी उस वीडियो को उतना ही प्यार मिलता है। और वो वीडियो की क्वालिटी यार आप देखोगे तब कहोगे यार कितने गरीब लोग थे। आज भी हैं तो हमारे पास पर सही है, 200 रुपए का एक स्टिकर था उस पे जिसका मैं लिखाते बनाना बनाते था, और उस समय मेरे मुंह में छाले भी हो रखे थे। हाँ, वो ठीक एक है। ऐसे गर्मी भरा एकदम गर्मी वाला कमरा, आज बहुत हमारे पसीना पास चलो इतना है कि हम एसी लगा के कि बैठे हैं वीडियो और शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट हो रहा है, तो दैट्स द लाइफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज थी कि जैसे ही आप नोट सेट की प्रिपरेशन आफ्टर पास आउट स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर आने में वो पर्सनल बात कुछ चल रही थी, कौन सी, आप कुछ दुख भरी बात बता। हाँ वही मैं स्टार्ट हाँ, कर रहा ठीक है। तो वो सारी चीजें चल रही थी, जैसे तैयारी चलती है, बढ़िया हो जाता है, और आपका एंड वो नोट सेट फ्री होने वाला होता है। इन द केस आप उसमें रह जाते हो किसी भी तरीके से, कैटेगरी रिजर्वेशन था या फिर 1% था, कुछ भी था, तो वो जो फेज होता है ना, उस फेज में क्या मिस्टेक्स हुई होगी कि शायद भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। देखो जनरल रिव्यू आएगा बिल्कुल, और जो चीजें मेरे साथ हुई है वो ही मैं बता रहा हूँ। इस बंदे का सिलेक्शन जस्ट फॉर 1% रहा, बिकॉज जनरल कैटेगरी मेल, एंड बहुत सारा स्ट्रगल है इस चीज को लेकर के। तो नॉर्थ साइड में 80-20 है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे कॉल करके ये पूछ सकूं यार कि तू कैसा है क्या है, क्योंकि आई एम वर्किंग एंड देन मैं इसको पूछूं, ठीक है, आई नो कि आज रोना आएगा इसको। ये रो रहा था, मेरा भी दिल दुख रहा था कि यार क्यों अपना बंदा कैसे रह गया। जब मैं हर बार फ्रिक्वेंटली मैं अपना फ़ोन लगा के पूछता था यार गजेंद्र सब सही चल रहा है ना, एग्ज़ाम में रैंक क्या आ रही है, तब इसकी नर्सिंग नेक्स्ट लाइव में बहुत अच्छी रैंक आती थी, ठीक है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। राजस्थान के अंदर तब मैं उस समय ड्यूटी पे था और मैंने इसको फ्रिक्वेंटली फ़ोन करके पूछा, और मुझे बहुत गंदा लगा कि यार उसमें कुछ परसेंटाइल से सिलेक्शन रह गया। देन मैंने कहा कि ठीक है तो एक बार थोड़ा अपने आप को संभाल, देन मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे अच्छे से और एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं।
कहाँ कमी रही उसको देखते हैं। तो देखो, हार जीतना पार्ट ऑफ लाइफ है। कई बार आप रह जाओगे, कई बार पॉइंटों से रह जाओगे, कई बार बहुत सारे मार्क्स है उनसे रह जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, 1 2 3 दिन तक का फेज रहेगा, नेचर है, नेचुरल है, उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें बहुत गंदा सा भी लगेगा, लेकिन हमें उससे हार नहीं माननी है। हमें अपनी कोशिश करनी है, हमें ये देखना है कि कहाँ गलतियाँ थी, उससे सीखना है, समझना है। क्या पता भगवान हमें आज और अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहे। मैं कई बार शिकायतें करता था, जब फर्स्ट टाइम मेरा ना एम्स रायबरेली हुआ तो वो बहुत फार अवे था, तो मुझे लगा यार कि यार ये तो बहुत दूर है, बट मैंने उस समय सोचा यार 180 सीट्स थी, उसमें मेरा सिलेक्शन तो हुआ, दूर हाँ। हुआ बट हुआ तो सही। सेकंड टाइम फिर हो गया, ठीक है। सेकंड टाइम ये फर्स्ट बैच केफिम्स का लगने जा रहा था, जो आज केफिम्स ट्रेंडिंग पे चलता है, ठीक है, तो उसमें हो गया। सो देखो, गॉड के प्लान अलग है, उन्हें शायद हम नहीं समझ पाए। मैं ना अपने रूम के अंदर पता है गीता रखता था और कृष्ण भगवान की मूर्ति भी रखता हूँ, ये फोटो रखता हूँ। उसका रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको ना हम मन मोहन बोलते हैं, हाँ। जो हमारे मन को मोह ले, ठीक है। तो ये मनमोहन ना बहुत वो है, ठीक है, इन्होंने महाभारत में भी खूब वो किया है और ये हमारी लाइफ में भी करते हैं, लाइक, ठीक है। सो हमें इनको ना गॉड के प्लान समझ के एक्सेप्ट करना है और ट्राई करना है कि हम अपना बेस्ट दें। और मैंने अब तक सिर्फ एक ही बात सीखी है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है वो हमें सीखना पड़ेगा, और वही हमें सिखाता है नॉर्सेट का प्रिपरेशन। हाँ, पेशेंस। पेशेंस, स्ट्रगल, एक्टिवनेस, ठीक है। वो जिस दिन आ जाएगी एम्स तुम्हें खुद चुन लेगा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तुम्हें खुद चुनेगा, आओ तुम यहाँ नौकरी करो, ये लो तुम्हारी रैंक। सो बाकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कई बार हम रह जाते हैं, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक, पेपर अटेम्प्टिंग में मिस्टेक रह जाती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल, तो हम इस चीज पे कभी किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई इसका नहीं हुआ तो ये पढ़ता नहीं है, ठीक है, इस पे तो हम कभी जज नहीं कर सकते। शायद मेरे एक लाइब्रेरी में सामने बंदा बैठता था, हाँ, उस वो टाइम जब मुझे तैयारी ना करते तो दो बताया गुना था। मुझसे ना डबल इंटेलिजेंट था, डबल इंटेलिजेंट। उसका सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ, मेरा हो गया, बट मैंने कभी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मैं उसे आफ्टर द सिलेक्शन भी ऐसे मानता था, यार ही इज लीजेंड, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा, वो डिजर्व करता है सिलेक्शन, ठीक है। सो हो सकता है कुछ हेल्थ फैक्टर्स थे उसके, सो उस वजह से, सो ऐसी चीजें हैं, तो हमें इनसे वो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट 4 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बहुत ज़्यादा ना घसीट ना छोड़ो। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एनक्लेक्स पढ़ेंगे सीधा। नहीं यार, जब तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो तुम कैसे एनक्लेक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या है कि कई बार क्या करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें सिर्फ सही ऑप्शन देखते हैं, गलत को तो देखते ही नहीं है कि वो गलत था क्यों। जब हम ये देखना सीख जाएंगे कि कोई चीज़ सही क्यों है और गलत वाली चीज़ गलत क्यों है, मतलब एनालिसिस। एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, तब हमारा ना टॉपिक क्लियर होगा। थर्ड नंबर, हम ना रिवीजन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एक चीज हम पढ़ लेंगे लंबा सा नर्सिंग का, अब भाई सिलेबस भी लंबा है, तो हम रिवीजन नहीं कर पाते कई कई दिनों तक। सो हम ये मिस्टेक कर देते हैं और इस वजह से क्या होता है, सुपड़ा साहब, मेरे साथ हुआ है भाई। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट है जो 2 2 बार पढ़े वापस, बहुत मेहनत कर करके, तो मुझे वहां लगा कि यार मैंने इनका रिवीजन ही छोड़ दिया। हाँ। सो रिवीजन मिस्टेक। फिर हम क्या है कि एक प्रॉपर वेटेज नहीं रखते क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में। हम या थ्योरी को घसीट लेते हैं या रैंडमली क्वेश्चंस को घसीट लेते हैं और प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चलते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रैंडमली आप पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लान बनाना पड़ेगा आपको, अपना खुद का प्लान बनाना पड़ेगा। तभी तो वीडियोज आते हैं नॉर्थ साइड की स्ट्रेटेजी के लोगों के, ऑल इंडिया रैंकर्स के, उनके प्लान देखो, सीखो कि उन्होंने क्या किया था, फिर अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओ। उनका ब्लाइंड प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट अपना प्लान उस हिसाब से मॉडिफाई करो। सो ये बेसिक गलतियां। और एक और गलती है, लोग ना मजे करने छोड़ देते हैं। हाँ, मजे का मतलब तुम गलत मजे मत लेना। अरे वो नहीं, मतलब ज्यादा उसमें घुसना नहीं है, कहने की चीज। हाँ, ज्यादा, हाँ, घुसना नहीं है, बट ऐसा नहीं हो जाना है कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं
यार अच्छी नींद आनी चाहिए पढ़ने के बाद, तो पढ़ाई तो एक अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने बॉस का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें एक चीज देखी, वो मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी थी। बॉस ने बोला था कि मैं प्रिपरेशन टाइम पे इतनी प्रिपरेशन कर लेता था कि जब मैं सोता था तब मेरे तब मन में मुझे, हाँ, ये नहीं रहता था कि मैं आज पढ़ाई नहीं। मैं पता है जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी के लिए निकलता था, हम दोनों एक ही जगह से ऐसे टिफिन लेने निकलते थे, मेरी तो मैं कॉलेज हंस खेल के बॉस हाथ, की प्रिपरेशन चल हाँ रही थी उस टाइम। हाँ, तुम हम ऐसे हंस खेल के, अरे जा रहे हो, हाँ यार जा रहे हैं, देख यार दिहाड़ी ये करना है वो करना है, लाइक कोई बर्डन नहीं, जैसे हम तो बस मजे से जा रहे हैं और ये पढ़ाई हमको ये करवाएगी। फिर हम जब भी मिलते थे मजे, कई बार हमारा मन हुआ, चलो यार आज मंदिर चलते हैं, घूम के आते हैं, चलो आज यार 12 बजी है, आज बर्गर खाने का मन है, याद है। रात को भी बर्गर खाए, चाय तो पीना, मिडनाइट क्रेविंग बहुत होती थी, तो हम क्या करते थे, चल यार स्कूटी से घूमने चल लेते हैं, ठीक है, और आज कुछ खा के आ जाते हैं बाहर, ऐसे वो, तो वो चीजें उनको हमें अवॉइड नहीं करना है। एक चीज और बता दूं, काफी लोगों को लग रहा होगा कि इनकी लाइफ आरयूएच से पास आउट है तो अच्छी घटी होगी कॉलेज वॉलेज का, पर रियल बताओ ना, जो शख्स आज मेरे सामने बैठा है, अगर आप उतनी मेहनत कर लोगे ना, मेहनत इन द सेंस पढ़ाई की तो है ही, दूसरी चीज मैं बता दूं, शायद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से था, बॉस का ये रूटीन रहता था कि पहले कॉलेज आना, आई थिंक 3 बजे कॉलेज खत्म होता था, देन उसके बाद ये बंदा अरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है तो मैं बॉस को बंदा ही बोले था, 4 बजे से ट्यूशन कराने जाते थे बच्चों को, और आई थिंक 6 या 7 बजे तक आते थे, और वो इन्होंने नॉर्थ सेट के टाइम पे भी मेंटेन रखा। तो ये नहीं है कि सब कुछ मैनेज खुद से ही किया है, खुद से बने हैं, खुद से बहुत स्ट्रगल है यार इनकी लाइफ में, ये चीज है। और जिनको अब लगता है कि यार इनकी लाइफ चकाचक है, मस्त कैफेम्स का ये वो, भाई कभी जिसके साथ होता है वो रियल में, ये चीज मैं बहुत दिनों से बोलना भी चाह रहा था, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, पर रियल बात ये कई है। बार ना ये शिकायत आती है कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते या आप कॉल का रिप्लाई नहीं करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अ, कभी हम ऐसे लाइव इंटरव्यू कहीं के, यार बॉस आप तो बहुत लकी हो, हाँ ये चीज बहुत, ठीक है, ये लकी वाली चीज तो बहुत ज्यादा तो सुनने में, लकी तो क्या है वो सब जानते हैं, भगवान देता सबको। ठीक है, हाँ, और जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो वैसे ही आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है, और वो बात है, बाकी जो ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है, तो लाइफ इज लिटिल बिट हेक्टिक, और मुझे लगता है हम दोनों इतने आदीन हो गए हैं, हमें ना रेस्ट करना पसंद ही नहीं है, हाँ हमें चाहिए काम। हम जब वहां भी बैठे रहते थे तो बहुत हम माइनरली ऐसे, हम 4-4 बजे तक यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो शूट करते थे उनके, कोई, बहुत स्ट्रगल किया हाँ, है। कभी, आज ही बात चल रही थी, कभी अपने टीचर को कोई काम बोले थे, पवन यार आज ये फंक्शन, हाँ जी ठीक है मैम, ओके हो जाएगा, हो जाए, कभी ठीक है, मना ही नहीं किया, कभी मना ही नहीं किया, और आज भी मना ही नहीं करते, बस मैसेज आ जाए टाइम मिलता है हाँ, जरूर रिप्लाई करेंगे, ऐसी बात है। सबका रिप्लाई, सबके जो भी काम है सब कुछ हमने किया। चलो अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि, एक बार और देखना पड़ेगा। हाँ जरूर देखते हैं भाई, देखना जरूरी है हमारा, क्योंकि ये वीडियो सोचो काफी 2-3 बज गए शूट हो रही है। चलो चल रहा है। अब आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे नए हैं वो पूछते रहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारी माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो मोस्टली सेमेस्टर वालों को ये ज्यादा कंफ्यूज रहता है, तो नोट सेट के लिए कौन कौन सी मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ना ही और फोकस होनी पड़े? फंडामेंटल पहला सब्जेक्ट है, करना ही है, काउंट करते हैं। ठीक है, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्स, सारे डिजीज को ढंग से पढ़ना है, देन 3 स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट है, पीडिया, साइकेट्रिक और ओबीसी, देन फाइनल एक आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब ये सब्जेक्ट्स को अगर आपने कर लिया तो नॉर्सेट का 95% पोर्शन आपका कवर हो गया है। 5% पोर्शन इधर उधर की चीज़ों से कवर हो जाती है, जैसे फार्मा है कवर हो जाती है, मेडिकल सर्जिकल में ही कवर हो जाती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एनाफिजियो भी इसमें मेडिकल सर्जिकल में कवर हो जाती है। सो ये चीज़ें ही हैं, इतनी सब्जेक्ट है जिनको हमें अच्छे से करना है, इतने से सिलेक्शन हो जाएगा भाई। नॉर्सेट ये थोड़ी बोलता है 100 में से 100 लाओ, ठीक है, नॉर्सेट की कट ऑफ हम देखें ढंग से, बस पिछले साल को छोड़ दें, इस साल को, इस साल को जब ये नॉर्सेट, हाँ ये जो नॉर्सेट 10 था, दैट वाज कि एसलेट किया है, नॉर्सेट ठीक है, 10 को लेके अगर बैठ गए तो भाई वो तो फाड़ दी हाँ, झगड़े तो से। हाँ वो तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है भाई, ठीक है। अब पेपर सिंपल था या लोगों ने ज्यादा PYQ पढ़ना चालू कर दिया, आ गया। पीवाईक्यू वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो, बट ठीक है, नॉर्सेट तुम्हें से इतना बहुत कुछ तो नहीं मांगता, बट हाँ ठीक है, अच्छा खासा अगर इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, नॉर्थ सेट का प्री का पेपर और मेंस के पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। मोस्टली देखो कई बार ऐसा होता है कि
प्री और मेंस में आपको बस क्या लगता है कि किस तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्री किस तरीके से और मेंस में? और कुछ चीज एक चीज और मैं कहूंगा बॉस, वो और इंक्लूड कर देना। एनक्लेक्स क्वेश्चन वाला जब बॉस का सिलेक्शन हुआ था तो बॉस ने कहा था कि मेरे शायद 4 सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए थे और 5 एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन सही थे, उसकी वजह से इनको राइवरेली बहुत अच्छा एक अच्छी रैंक के साथ मिला था। तो ये चीज आज हम जानेंगे कि एनक्लेक्स क्वेश्चन, प्री का डिफरेंस, मेंस का डिफरेंस। ये वीडियो काफी इसलिए इम्पोर्टेंट है, लाइक जरूर कर देना, लाइक बनता है भाई, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब क्योंकि ठीक है। देखो, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। तुम्हारे सामने 18 मिनट की नॉलेज। नॉलेज तो है ही, टाइमिंग मतलब वहां ना इतना स्ट्रेस सा रहता है। प्री का अलग ही स्ट्रेस मतलब हाँ होता है। सच में, वो बहुत 18 मिनट 20 क्वेश्चन, और वो घड़ी ऐसे दौड़ती है, ठीक है। पहला सेक्शन तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, तुम्हें भागना पड़ता है, जैसे तुम भाग रहे हो और भाग भाग में गलतियां हो जाती है ना। वो बहुत ऐसे चैलेंजिंग सा रहता है, तो मुझे ना प्रीलिम्स थोड़ा टफ सा लगता है। मुझे आज भी डर लगता है प्रीलिम्स से। सच में। और फिर वो उसमें नॉन नर्सिंग का पोर्शन, वो भगवान भरोसे ही आता है, ठीक है। और कई बार अगर भाई लंबी मैथ आ गई तो उसमें उलझ जाओगे, वो भी डर रहता है। सो प्रीलिम्स इज लिटिल बिट चैलेंजिंग सा लगता है, ठीक है। और बट प्रीलिम्स में ऐसे भी नहीं होता कि तुम्हें जैसे मेंस की तरह सब्जेक्ट पूछा हाँ, मेंस से, but- वहां तुम्हारी साइकिट्रिक एमएसएन में घुस गई होगी, पीडीआई एमएसएन से घुस के आ रही होगी। बट उसमें ना एक फायदा ही है, कम से कम 5 गुना लोगों को लेता है, ठीक है। हाँ, तो हम थोड़ा सा भाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है सिलेक्शन में। मेंस में क्या होता है, थोड़ा टाइम रहता है, बट एक्यूरेसी चाहिए भाई। वहां पे ना एक सवाल भी अगर तुमने गलत कर दिया, अगर जो लोग सब सही कर रहे हैं, तो तुम्हारी रैंक भाई हजारों पीछे चली गई। तो मेंस इतना एक्यूरेसी का है, इतनी एक्यूरेसी कहाँ आती है। और फिर तुम्हें ये भी देखना है कि ओवरऑल लोगों का पेपर कैसा जा रहा है, कैसा जाएगा, ये भी दिमाग। तो भाई साहब हमारा फोन हो गया था बिल्कुल 0%, चार्ज नहीं किया था, फिर हमने आधे घंटे बैठ के चार्ज किया है ना। अभी हम इसको सीधा करवाते हैं, देखो एंगल बिल्कुल सीधा, लाइन एंड ये सब भी मैटर करता हाँ, लाइन लेंथ बिल्कुल मैटर करती है ना, जिंदगी में कोई भी लाइन हो बहुत मैटर करती है। है। तो अभी फोन आधे घंटे चार्ज कर लिया, हीट नहीं हुआ हमारा फोन, क्योंकि बॉस का महंगा फोन था, सिर्फ हमने डिस्चार्ज किया है इसको। पहले हाँ, हम कहीं बात कुछ कर रहे थे, हाँ। नेगेटिव प्री और मेन की प्री बात, मेंस की हो गई थी, वहीं से हमारे फिर बैटरी डाउन। फिर हमने सोचा इसको चार्ज करते हैं, पर शूट पूरा करेंगे आज। हाँ, सूट पूरा है। देखो, फिर हमने ये 15 चार्ज कर लिया, अभी भी सिर्फ 10% चार्ज है, पूरा डेडिकेशन देख रहे हो। अब हाँ, अब बचा बिल्कुल था। जैसे हमारा डेडिकेशन देख के आपको लगा, वैसे ही आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन होने वाली है। आखिर वो राज क्या है जो सब पूछते हैं, कितना कमाते हो साहब? भाई जब भी नॉर्थ साइड वाले बंदों को पूछते हैं तुम्हारा ना सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, वो बोलते हैं सैलरी। हाँ, सैलरी। क्योंकि वही सेंट्रल में जब तुम जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सबसे पहले तुम्हें सवाल यही रहता है कि बॉस कितना मिलता है। लेवल 7 का पेमेंट मिलता है। तो तुम्हारी ना मतलब कुल मिला के मिनिमम सैलरी जो ग्रॉस है, वो डिपेंड ऑन एम्स 82,000 89,000 से लगा करके 1,11,000 तक पहुंच जाती है। मतलब अब डिपेंड करता है। अरे भाई यार तू मेरे काजू रख दे भाई। नहीं नहीं, मूंगफली खा रहा है, मैं तुम्हें तो मूंगफली खा रहा। सुनो सुनो, मूंगफली खा रहा। देखने दे चल रहा है कि नहीं चल रहा। मूंगफली, गाइस मूंगफली के भी भाई जो अभी सैलरी सुन लो तो लगेगा काजू भी कम ही खा रहे हो आप। सैलरी खाते में पैसे देखे कितने। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, रियल स्क्रीनशॉट ठीक है, रियल स्क्रीनशॉट लगेगा शायद- खाते के अंदर। अभी कितने पैसे हैं, आज की तारीख ही लगेगा, आज की तारीख और जो भी है वॉट शायद एवर। टाइम चेंज हो गया होगा। हाँ लगभग 20 तारीख होगी क्योंकि रात में 20 होगी। हाँ, तो सैलरी इतनी डिपेंड करती है। अब जैसे दिल्ली जैसी सिटी है तो वहां पे ग्रोस सैलरी 1,11,000 तक पहुंच जाती है। कांग्रेचुलेशन, 1,11,000 सुन लिया। अब बताओ ये काजू उसके सामने क्या मायने रखते हैं? हाँ, वो फिर कट पिट के 93,606 अराउंड आपके खाते में स्लिप लगा दो। लगते ही आ जाती है। स्लिप लगा देना लगता आ जाती है, फिर इंक्रीमेंट के अराउंड बढ़ती जाती है। वैसे बहुत सोचने की बात है यार, 24-25 साल लड़कों की सैलरी बचती नहीं है भाई। काम ही ऐसे है। अरे घर देते हैं भाई, घर पे देने पड़ते हैं। और लड़कियों के मजे है भाई, कई जगह है। जो लड़कियां चलो अपनी फैमिली वैसे भी संभाल रही है, 80-20 है बहुत, है ना? राइट, हाँ,
इनके पास सैलरी भी 20% कर रहे ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लड़कियों को। हाँ, सैलरी 20% बचती है, सैलरी 20% बचती है, 80% तो जा ही रही है। करेक्ट, राइट। और सर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन 80-20 के बारे में, ये बात नहीं बोलेंगे, ये एम्स वाले जितने भी लगे कभी 80-20 का नहीं बोलते हैं। देख रहे हो भाई, आज बोल दो कुछ 80-20 के लिए, कि सच में सही है या गलत है। देखो अगर एक बात करूं, फर्स्ट कंडीशन, वो जो अभी जो घटना हुई है ना हरियाणा वाली, उसको ध्यान में रख के 2 पॉइंट बोल दो, क्या कहना चाहते? फायर क्वेश्चन है ये। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 80-20 जैसी चीजें इन फ्यूचर कहीं ना कहीं, भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिक्कत करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन को इससे नुकसान होता है। लड़कियों को खुद को, जो मतलब हमारे साथ की कलीग्स हैं, दे ऑल्सो अपोज 80-20। अब उनके कई रीजंस है, मैं अंदर की बातें नहीं बताना चाहता ये, बट सच में, बट क्या होता है अब, जैसे दिक्कत ये है ना कि एम्स और दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि लड़कों के लिए सीट्स है ही नहीं, खाली लड़कियों के लिए सीट है। तो कहीं ना कहीं भाई लड़कियों के लिए अगर 50-50 कर देंगे तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगी। कई स्टेट्स है जिनमें लड़कों को नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं। अब या तो ये उनकी फॉल्ट है, अब जैसे राजस्थान है तो उसकी भी गलती नहीं है, वहां पे क्या 50-50 रेशियो है लड़कों का, तो लगभग सारे एम्स में राजस्थानी आपको मिल जाएंगे मेल्स कैंडिडेट। सो दैट्स प्रॉब्लम कि ये सिस्टम का है, सिस्टम का पार्ट है कि नर्सिंग सिस्टम को थोड़ा किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, उसमें सारी क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तो सब उन सब चीज़ों पे, करिकुलम पे, इन सब पे मैटर करती है। और आज से कम 1-2 साल पहले की वीडियो शूट किया था, उसमें बहुत सी चीजें थी, बहुत से ऐसे नीट फेलियर बच्चे थे, वो पूछते थे कि बीएससी नर्सिंग इज गुड या फिर बेकार कोर्स है ना। थोड़ी हिंदी इंग्लिश होगी मिक्स, पर सच बताओ ना, गुड और बेकार कोर्स, बॉस को देख के लग रहा है कि अच्छा है, और मेरे नजरिए से भी अच्छा है, बेकार कोर्स नहीं है। और शायद उस टाइम तो किसी की जॉब भी नहीं थी, हम दोनों में से किसी के पास भी, और हमने पता नहीं किस जोश में वो वीडियो शूट किया था, एप्रिल डाल के भाई, प्रॉपर शूट। उस टाइम हमारा कोई फिक्स नहीं था कि मतलब क्या जॉब, बस हमने ज्ञान बांटा था, और वो शायद ज्ञान इतना सक्सेस हो गया था, एक इंटरव्यू से इनकी लग गई, दूसरे इंटरव्यू से मेरी लगेगी, और मिलेगी सिलेक्शन के बाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी बॉस के साथ कोलैबोरेशन रहेगा। और शायद अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचा भी होगा, और आपका कौन सा ऐसा सीनियर या दोस्त है जिसकी जॉब लग चुकी है और आप अभी बेरोजगार हो मेरी तरह, तो वो मेंशन जरूर करना, और उसको ये कहानी शेयर करना दो दोस्तों की, सीनियर एंड जूनियर की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अपने काजू खाऊंगा, इनकी सैलरी आएगी 30, और एक चीज सैलरी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है गाइस, कुछ अगर गलत लगे तो कट कर लेना, गाली खुद वाली से, थोड़ी क्रॉप कर क्योंकि देंगे, ये अनफिल्टर्ड होगा। अनफिल्टर्ड, बस सिर्फ एक गाली है, उसको ठीक लगा। Yes.